सुप्रभात। 22 मई 2026 के स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट में स्वागत है। आज की सुबह की ब्रीफिंग में हम मध्य अफ्रीका के सुरक्षा हालात और विशेष रूप से M23 संकट की ज़मीनी हकीकत का बिल्कुल निष्पक्ष और तथ्यात्मक विश्लेषण करेंगे। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें, ये ब्रीफिंग प्रोवेव AI द्वारा प्रायोजित है। ये स्टाइलो इंटेल ऑप्स और आम जनता के लिए उपलब्ध न्यूज़ प्लेटफॉर्म स्टाइलो न्यूज़ के निर्माता हैं। तकनीक की बात करें तो अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया ये AI इंजन बेहद शक्तिशाली है। ये 20 से भी ज़्यादा भाषाओं और 250 से अधिक स्रोतों से जानकारी जुटाता है और 60 सेकंड से भी कम समय में वहाँ की दैनिक गतिविधियों या पैटर्न ऑफ लाइफ का बहुत ही सटीक अनुमान लगा लेता है। आज की इस ब्रीफिंग में मुख्य रूप से 4 बातों पर ध्यान दिया जाएगा: क्षेत्रीय खतरे का वर्तमान माहौल, हाल की प्रमुख घटनाएं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का विश्लेषण और आखिर में हमारा स्थिरता पूर्वानुमान। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रीय खतरे के माहौल और इसके भौगोलिक आकलन की। स्थिति को ठीक से समझने के लिए इस नक्शे पर नज़र डालना जरूरी है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी DRC के पूर्वी हिस्से और इससे सटी सीमाओं पर हिंसक घटनाओं का एक बड़ा जमावड़ा साफ देखा जा सकता है। वर्तमान समय में यही इलाका अशांति और संघर्ष का मुख्य केंद्र बना हुआ है। अब अगर मुख्य खतरों को बांटकर देखा जाए तो तस्वीर काफी स्पष्ट हो जाती है। आईसिस से जुड़ा गुट ADF एक बड़ा आतंकवादी खतरा है जो मुख्य रूप से DRC और युगांडा की सीमा पर सक्रिय है। वहीं M23 इस पूरे इलाके में सबसे बड़ी विद्रोही ताकत के रूप में काम कर रहा है, जबकि LRA 3 देशों की सीमाओं के मिलन बिंदु पर आज भी एक सक्रिय चिंता का विषय है। आइए अब दूसरी महत्वपूर्ण बात पर आते हैं: हाल की प्रमुख घटनाएं और उनका जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा है। हाल के घटनाक्रम को देखें तो DRC और CAR ने एक संयुक्त खुफिया केंद्र स्थापित करने के लिए एक नए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कागजों पर यह कदम बहुत अहम लगता है, लेकिन हमारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन औपचारिक समझौतों के बावजूद सशस्त्र गुटों की आवाजाही और सक्रियता में जमीनी स्तर पर कोई खास कमी नहीं आई है। इस बीच M23 की गतिविधियों को ट्रैक करने पर पता चलता है कि 13 मई को उन्होंने उवीरा के कुछ मुख्य इलाकों से अपने कदम पीछे खींचे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि खुफिया विश्लेषक इसे M23 की रणनीतिक हार नहीं बल्कि एक टैक्टिकल रिपोजिशनिंग यानी सामरिक वापसी मान रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इन विद्रोही तत्वों की ताकत अभी कम नहीं हुई है। उनके पास पारंपरिक युद्ध की क्षमताएं पूरी तरह से मौजूद हैं और इस पूरे क्षेत्रीय संघर्ष के केंद्र में M23 का दबदबा कायम है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे खंड की ओर, जहां ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और लोगों की भावनाओं का विश्लेषण किया जाएगा। दुनिया भर की खबरों के शोर के बीच सही जानकारी खोजना बेहद जरूरी है। हमारा सिस्टम लगातार स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार स्रोतों और प्रासंगिक हैशटैग्स की निगरानी कर रहा है। इससे बिना किसी पूर्वाग्रह के स्थानीय और वैश्विक दोनों दृष्टिकोणों का एक संतुलित कवरेज मिल पाता है। इन स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का जब विश्लेषण किया गया तो कुछ दिलचस्प बातें सामने आईं। 15% चर्चाओं में तो नए सुरक्षा समझौतों को लेकर एक सतर्क आशावाद दिखाई देता है, लेकिन 60% से अधिक चर्चा आज भी इन सशस्त्र गुटों की मजबूती पर केंद्रित है। यानी स्थानीय आबादी के मन में सुरक्षा को लेकर अब भी गहरा डर बसा हुआ है। कुल मिलाकर ये जानकारियां एक बहुत स्पष्ट अंतर दिखाती हैं। एक तरफ सरकारें हालात स्थिर होने का दावा कर रही हैं, जबकि दूसरी तरफ आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में असुरक्षा की भावना अभी भी स्पष्ट रूप से हावी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से पर: स्थिरता पूर्वानुमान और राष्ट्रीय आकलन। भविष्य की ओर नजर डालें तो युगांडा और रवांडा जैसे देश आंतरिक रूप से स्थिर नजर आते हैं। हालांकि बाहरी तनावों का प्रभाव उन पर पड़ सकता है, लेकिन अगर हम DRC और CAR की बात करें तो पुरानी विद्रोही हिंसा और कमजोर सीमा नियंत्रण के कारण उन्हें पूरी तरह से अस्थिर की श्रेणी में रखा गया है। अमेरिकी कर्मियों और दूतावासों के लिए खतरे के स्तर का मूल्यांकन भी किया गया है। इसके अनुसार बांगुई में ये जोखिम उच्च स्तर पर है, किंशासा में ये मध्यम से उच्च के बीच है और बाकी राजधानियों में फिलहाल ये खतरा मध्यम स्तर पर बना हुआ है। इन तमाम तथ्यों को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है
क्या राज्य स्तर पर किए जा रहे ये नए सुरक्षा समझौते आने वाले हफ्तों में इन ताकतवर विद्रोही गुटों की गतिविधियों को जमीनी स्तर पर रोकने में सचमुच कारगर साबित होंगे? ये देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ हमारा आज सुबह का ये दृश्य विश्लेषण अपने अंतिम चरण में पहुंचता है। बिना रुके एआई द्वारा संचालित ऑन डिमांड न्यूज़ और ऐसे ही गहराई से किए गए विश्लेषण प्राप्त करने के लिए हमारे प्रायोजक के प्लेटफॉर्म stylonews.com पर जाकर सदस्यता ली जा सकती है। इस विषय की और भी विस्तृत जानकारी के लिए हमारा सुझाव है कि अपने पसंदीदा चैनल पर या इस पोस्ट में दिए गए लिंक के जरिए पूरा स्टाइलो न्यूज़ इंटेल अपडेट विश्लेषण जरूर सुनें। आज सुबह की इस खुफिया ब्रीफिंग में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।